नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी मैं उपस्थित हूँ महादेव फिटनेस में। और मैं आया था, मैंने सोचा चलो ठीक है, सुबह का टाइम थोड़ा लेट हो गया था, मैं जिम के करने के हिसाब से आया था। तभी मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। और हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं जो कि ये भी जिम करते हैं। तो आज मैं बात करूँगा कि जो जिम का रूटीन है वो किस तरीके से रखा जाए। एक मोटिवेशनल है क्योंकि आप लोगों को दिया जाएगा। और इनसे पूछेंगे किस तरीके से ये अपने आप को चाहते हैं ढालना, और किस तरीके से ये अपने आप को मेंटेन करते हैं, और किस तरीके से डाइट रखते हैं अपने खाने के लिए जिम के दौरान। जब जिम करना है इन्होंने कितने समय से स्टार्ट किया, वो हम सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पेंद्र भाई, और हम इनसे पूछेंगे। तो भाई पुष्पेंद्र भाई, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग नए हैं, बिगिनर हैं, जिम करते हैं, उनके लिए क्या डाइट फॉलो करने चाहिए? पहले तो विनोद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सबसे मेन चीज़ है, शरीर को हमें स्वस्थ रखना है। जी तो उसके लिए शरीर स्वस्थ कर चाहता है कि सुबह सुबह आप शरीर के लिए ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा दे दीजिए। बिल्कुल। चाहे आप एक्सरसाइज करिए, जी चाहे आप दौड़िए, जी चाहे आप जिम करिए, जी कुछ जी। भी मतलब शरीर का पसीना निकलना हाँ, चाहिए। मतलब वर्कआउट करना है या वर्कआउट व्यायाम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज की दिनचर्या के हिसाब से, जी खान-पान के हिसाब से जी। हर व्यक्ति को 25 साल के बाद हुँ, वर्कआउट करना ही चाहिए, वरना उसे भिन्न-भिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो जाएँगी। बीमारियाँ हो जाती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, हाँ, हाँ, बिल्कुल। शुगर। बिल्कुल, आजकल 30-35 साल में लोगों को शुगर हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप सुबह ज़्यादा नहीं आधा पौन घंटा एक्सरसाइज के लिए दे देंगे, जी, ज़रूर जी, नहीं है जी। आप जिम ही करिए। जी, जी, जी। बिल्कुल। एक्सरसाइज को अगर आप आधा पौन घंटा देते हैं तो आपका शरीर फिट रहेगा, जी। आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं हाँ, पड़ेगी। मतलब कम हो जाता है क हद तक देखा जाए हद तो, तक आपकी बीमारियों के चांसेस बहुत कम हो कम हो जाएँगे। जाएँगे। आपका शरीर फिट रहेगा, आपको बिल्कुल। भूख अच्छी लगेगी, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। नींद अच्छी आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मेन चीज़ ये है कि हर व्यक्ति को मेरे अनुसार हुँ। सुबह उठ के जल्दी फ्रेश हो के आधा पौन घंटा अपनी बॉडी के लिए अवश्य देना जी, चाहिए। जी, जी। जैसे मैंने देखा है गाँव में कुछ लोग जैसे कहते हैं कि काश्तकार जो किसान होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारी वैसे ही मेहनत हो जाती है, हमें क्या ज़रूरत है जिम करने की? तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कि अब देखिए, काश्तकार क्या है, खेतों में काम कर रहे हैं, जी, जी। फावड़ा चला रहे हैं हाँ, हाँ। या ट्रैक्टर चला रहे हैं तो जी, जी। जुताई कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उसमें बिल्कुल। सारी चीज़ें थोड़ी कवर्ड हो रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप दौड़ते हैं ना, जी, तो जी। आपके हार्ट से लेके सारी नसों पे, हाँ, माइंड तक पे असर पड़ता है। सारी न जो सारी शरीर की नस-नस खुल जाती है खु दौड़ने से। दौड़ने से। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो खाली आप 2 किलोमीटर जी। डेली दौड़ लीजिए, कुछ मत करिए आप। जी, जी। आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी। जी, जी। और जैसे मान के चलिए उसी के दौरान अगर खाने की बात की जाए तो क्या-क्या खाना चाहिए जिम के दौरान? जैसे जिम जिम के वर्कआउट दौरान करने के आप बाद? जैसे ज़्यादा प्रोटीन वगैरह नहीं ले पा रहे हैं तो आप सुबह को चने, हाँ। मूँगफली के दाने हाँ, हाँ। और किशमिश, थोड़े ड्राई फ्रूट्स हो गए, आप जी, जी। भिगो को रख दीजिए हाँ, कटोरी हाँ। में शाम के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। और सुबह को ले लीजिए 1 कटोरी। यही आपके लिए मेरे हिसाब से भरपूर डाइट है। ये नेचुरल डाइट है। नेचुरल डाइट है, जैसे इसमें आपका पैसा भी कम खर्च होगा और हाँ, आपकी हाँ। बॉडी को पोषक हाँ, तत्व भी भरपूर मिल जाएँगे। पूरा एनर्जी और मिलेगी। शाम को आप क्या कर सकते हैं, 1 गिलास दूध ज़रूर लीजिए। हाँ, वो तो ख़ैर जैसे गाँव में रहते हैं तो दूध की तो हाँ। बात जैसे हर किसी घर में ही होगा, नहीं होता होगा। वैसे तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र अगर में आप हर इतनी किसी के डाइट ले घर। लेते हैं तो आपका शरीर फिट रहेगा। जी। आपको बाहर से प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप जी, जी। पैसे अफ़ोर्ड नहीं कर पा हाँ, रहे, हाँ। उसके लिए है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम में आपको अपने बॉडी बनाना, मेंटेनेंस करना है, तो वही हुँ। प्रोटीन्स वगैरह लेने पड़ेंगे। हाँ, हाँ। उससे आप नहीं तो आपका कमज़ोरी आ जाएगी बॉडी के हाँ, अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये है। और मैं एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कितना समय हो गया आपको लगभग जिम में आते हुए, महादेव मुझे फिटनेस में? लगभग महादेव फिटनेस जिम में आए हुए 4-5 महीने हो गए। जब से मैंने जिम जॉइन करी, मुझे अपने आप में बहुत बड़े चेंजेस मालूम पड़े शरीर चेंजेस के क्या है? एक अंदर। तो वीकनेस नहीं होती है, वीकनेस नहीं होती है मेरे शरीर में, कभी-कभी हार्ट में, कभी पीछे बैक दर्द में दर्द दर्द होता रहता था था हल्का-हल्का। अजीब-अजीब का। मैंने हाँ, हाँ। जाँचें भी मतलब कराई। स्टार्टिंग हो रही थी बीमारियों की। हाँ, मैंने टेस्ट वगैरह कराया, हाँ। बरेली गया मैं, लेकिन हुँ। टेस्टों में कुछ नहीं आया। हुँ, हुँ, तो मुझे किसी ने सलाह दी कि आप थोड़ा जिम जाएँ या हाँ, एक्सरसाइज हाँ। करिए तो हाँ। आपको लाभ मिलेगा। हुँ, जब हुँ। मैंने ये चीज़ की तो मुझे वास्तव में बहुत लाभ मिला। जी। इसीलिए मैं युवाओं से कहता हूँ, थोड़ा समय आप सुबह-सुबह जी, जी। अपनी बॉडी के लिए ज़रूर दें। जी, जी, बहुत-बहुत क्योंकि शरीर है तो हाँ। सब कुछ है। बिल्कुल। शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। 40 साल 45 साल की उम्र पे ही आपको शुगर या हार्ट की बीमारी होगी तो आप हुँ। आगे का जीवन कैसे काटेंगे? अपने बच्चों को कैसे सही पालेंगे बात है, बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल। 40 साल तक ही अगर आप बीमारियों से ग्रस्त हो गए तो हाँ, आगे का बहुत समय बचता है, बहुत समय बचता है नहीं और जी वही पाते। समय मेन होता है आपके मेन परिवार होता के है। लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो जी। मेरा सभी युवाओं को यही संदेश है कि कुछ भी करिए, जी।
पढ़िए लिखिए नौकरी करिए, लेकिन सुबह सुबह 1 घंटा या शाम को 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए अवश्य दीजिए। जैसे कुछ लोगों ने कहा, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो पढ़ाते हैं, उनका ये कहना होता है 4 चीज़ें अपनी 3 चीज़ें सबसे बेस्ट बना लीजिए आप अपना। एक लाइब्रेरी जो पढ़ने के लिए, दूसरा मंदिर जहाँ आपको जाना है थोड़ा सा अपना दिमाग फ्रेश करना है, और तीसरे नंबर पे आती है अपना हेल्थ क्लब, जिम करना, व्यायाम करना, योगा करना। ये ज़रूरी 3 चीज़ें हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर व्यक्ति के जीवन में। अगर कोई व्यक्ति अगर इन चीज़ों को फॉलो करता है या जाता है, निश्चित ही उसके दिन बदलेंगे, ऊपर वाले की कृपा से ज़रूर होगा। और हमारे साथ रोहितास भाई हैं जिनका लोकल न्यूज़ करके चैनल है, और आज हमारे साथ मौजूद हैं महादेव फिटनेस में। इनसे हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे रोहितास भाई? आप जर्नलिस्ट हैं एक तरीके से देखा जाए, तो क्या कहेंगे जिम के बारे? आप भी काफ़ी समय से शायद महादेव फिटनेस में आ रहे हैं जी। शाम के टाइम, क्या कहना चाहेंगे हमारे सदस्य जो देख रहे हैं प्रदर्शन? जैसा कि अपना एक ग्रामीण एरिया है, जी जी। यहाँ पर ज़्यादातर लोग फार्मिंग से आते हैं, मतलब खेती बाड़ी करते हैं, हाँ तो वो शाम सुबह ज़्यादातर व्यस्त रहते हैं। जी तो ये महादेव फिटनेस उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जी जिम करने का। जी जी आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। जी जी ये महादेव फिटनेस एक तरीके से हाँ। किसानों के बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है। जी जैसा कि आप देखेंगे कि अपना जो गलड़िया है वो एक केंद्र है किसानी का। आस पड़ोस में सारे बच्चे जो हैं खेती वगैरह करते हैं, जी, उनके जी, माता पिता भी बिजी बिल्कुल, रहते हैं, खेती का समय चलता है, खेती में बिजी रहते हैं, तो हम कभी भी आ सकते हैं। बस इसका ये मेरे को फ़ायदा लगा। हाँ जैसा कि मैं पहले व्यस्त रहता था, शाम को कहीं काम लग जाए हाँ। तो मैं आज सुबह आया हूँ, जब मेरे को शाम को काम जी। लग गया सुबह आता हूँ, सुबह को काम लग जाता है तो मैं शाम को आता हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है महादेव फिटनेस का। आने जाने में बहुत समस्याएं हाँ, होती हैं, बहुत अगर नज़दीक। दूरी पहले पर मैं होता जाता है। था 6 मतलब शाम को 6 बजे आता था, 9 बजे सरौली जाता था, लगभग 15 किलोमीटर चल के। उसमें अच्छा, खर्चा भी ज़्यादा था। हाँ हाँ बिल्कुल, आने अब- जाने में। हाँ, जी और रिस्क भी रहता था। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्क तो रहेगा। मान लो नाइट में अगर आना जाना रहता है बाइक से तो रिस्क बढ़ जाता है। और जैसे मैंने देखा है कि आजकल क्या है, क्षेत्र में नहीं होने की वजह से दूर जो होते हैं जिम, तो कुछ लोग जाकर भी नहीं जा पाते, चाह कर भी नहीं जा हाँ, पाते ये हैं। उनकी मजबूरी है, हाँ, नहीं जा मजबूरी पाए। हो जाती है। वरना हर युवा चाहता है कि वो जिम करे, हाँ। स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। जी, ये जी। युवाओं का मतलब फर्स्ट वो रहता है। अच्छा 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 अच्छा, रूटीन क्या रहता है आपका, जैसे जिम का, जैसे खाने पीने का क्या जिम सिस्टम का है? जैसे मैं अभी तो शाम को कल बिजी था, हाँ, बारिश हो पाई, नहीं आ हाँ, पाया, जी। ज़्यादातर लोग नहीं आ पाए, लेकिन आज सुबह मैं लगभग 6:30 बजे उठा, तैयार होके फ्रेश होके एकदम 7 बजे आ गया। अब 8.5 डेढ़ घंटे लगभग जिम करूँगा, हाँ, फिर चला जाऊँगा, फिर अपने जर्नलिस्ट का जो भी काम देखूँगा, हाँ, जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको जी जी उठाऊँगा। जी जी। फिर कोई अगर- नया पेज बनाया है आपने? आपका एक नहीं, वो नया है मेरा एडवोकेट रोहतास लोधी, जो हाँ, मैं अभी अच्छा अच्छा अच्छा। अभी दोस्तों आप लोग देख रहे हैं तो जो हमारे रोहतास भाई हैं, जो भी पत्रकार हैं, इनका एक पेज है। क्या पेज है जरा बता वो दीजिए बरेली अगर। लोकल न्यूज़ नाम से है। वो हाँ, तो बैन तो हो गया लगभग आज से 8 दिन बाद, लगभग 6 अगस्त को वो ओपन हो जाएगा। जी। फिर उस पर धड़ाके से वीडियो पड़ेंगे। हाँ, तब तक जी, के लिए हम इंस्टाग्राम यूट्यूब पर अभी कंटेंट दिखा रहे हैं हाँ। बरेली लोकल न्यूज़ नाम से। और हाँ। फेसबुक की जो नई आईडी है वो एडवोकेट रोहित लोधी नाम से है। हाँ तो दोस्तों इस पर आप जाके क्षेत्र की समस्याएं, हाँ। राजनीतिक चर्चा देख सकते हैं। तो इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक करें और उसको फॉलो करें और देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और सपोर्ट करें इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग। इससे क्या हमारे रोहतास भाई का जो चैनल है वो बढ़ जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद रहे पुष्पेंद्र भाई हैं, रोहतास भाई हैं, जो कि हम लोग जिम में आए थे, और हम लोगों ने पूरी तरह से एक वीडियो का एक टॉपिक चुना था कि हम बात करेंगे इस तरीके से। चलिए ठीक है, थोड़ा सा समय का अभाव है तो इसलिए हम वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।